हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 2023 का पेपर आपको बताने वाले हैं कि हिंदी का जो पेपर था वो किस तरीके से आया था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जाएंगे तो जब आपको पेपर 22 तारीख को होने वाला है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी प्रकार से उसमें भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार यानी 2024 में कैसा पेपर आने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं पूरा आपको पेपर दिखाऊंगा और अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये 801 DD सेट का पेपर है और 2023 का है। समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का है। और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों यानी खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट में जो है वो भरना रहेगा नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से। तो ये इतना निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं और 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। चलिए सभी को पढ़ते हैं। खंड आ है, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आया हुआ था कि झूठा सच जो है वो किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं कौन है? 4 ऑप्शन विकल्प दिए हुए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो आपको देख लेना, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लालू लाल या सदल मिश्र या इंसाल्लाह खां? तो ये प्रश्न है। 5वां प्रश्न ये है कि सारंगधर रचनाकार हैं। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक सही रहेगा, उसको आपको OMR में भरना रहेगा। और फिर 6वां प्रश्न ये है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुष्ठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति प्रतिवर्तित दृष्टिकोण और रीति ग्रंथों का निर्माण। तो ये 4 विकल्प जो है वो दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास? तो ये 2023 का पेपर है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने वीडियो चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये तो मैं पूरा आपको पेपर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर जो है वो कैसे आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि साकेत जो है वो किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो कोई एक सही रहेगा। और फिर 9वां जो है वो ये है कि भारत दुर्दशा जो है वो किस विधा की रचना है? जीवनी है या आत्मकथा, रेखा चित्र है या एकांकी है? और 10वां प्रश्न ये है कि बिहारी जो है वो किस युग के जो है वो कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल या आदिकाल? 4 विकल्प दिए हुए हैं, कोई एक सही रहेगा। फिर 11वां प्रश्न ये है कि नाना वाहन नाना वैसा विहंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु? जो उपयुक्त पंक्ति है उसमें कौन सा समास है? वीर रस है या कौन सा रस है? वीर रस है या करुण रस है, शांत रस है या हास रस है? तो ये हो गया 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। और फिर 13वां प्रश्न ये है कि रोला जो है वो किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक है या अर्धसम मात्रिक है या सम मात्रिक है या कोई नहीं है? तो 13वां प्रश्न है। और 14वां प्रश्न ये है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नी, नीर या नी या निर? तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो अगले वीडियो में दे दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको क्वेश्चन जो है वो देखते हुए चलना है। इसी तरीके से 2024 में भी प्रश्न आएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का। चलिए 15वां प्रश्न ये है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है अस्मि, कुलिस, कोदंड या पाव? तो ये हो गया 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न ये है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई या ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको देख लेना। और 17वां प्रश्न ये है कि सड़ दर्शन में जो है वो कौन सा समास है? 1 नंबर का जो है प्रश्न है। तो कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जैसा कि आपको पता होगा।
और फिर 18वां प्रश्न ये है कि मतभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है, 1 नंबर का भी प्रश्न है। तो विभक्ति और वचन समास से भी सवाल आते हैं, प्रत्यय उपसर्ग से सवाल आते हैं, जितना भी व्याकरण है उससे सवाल आएगा, आपका संस्कृत से सवाल आएगा, और गद्य और पद्य से सब मिलाकर जो है 20 नंबर का प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी। फिर 19वां प्रश्न ये है कि हरियत शब्द का संधि विच्छेद है, ये 4 विकल्प जो है। और ये आपके सामने 20वां प्रश्न है जो कि पुरुष एवं वचन से, ये 20वां प्रश्न है। तो ये 20 कुल क्वेश्चन हुए जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो पूरा संस्कृत हो गया आपका, व्याकरण और गद्य पद सभी जगहों से जो है कुल मिलाकर 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो मैंने बताए हैं, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। अब यहाँ से खंडवार स्टार्ट होता है जो कि वर्णनात्मक होता है, ये 50 नंबर का होता है, और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो 20 नंबर के होते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि 21वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश, उसमें 3 प्रश्न का जो है आपको जवाब देना। कौन कौन सा, ये आप गद्यांश पढ़ सकते हैं पूरा। और 3 क्वेश्चन हैं कि उपर्युक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, धर्मचक्र कहाँ स्थित है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं ऊपर वाला, तो आप ये नीचे वाला भी कर सकते हैं कि या हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, तो ये वाला। या अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये आप कर सकते हैं। और इसकी भी 3 प्रश्न है, इसमें भी 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन होंगे, 2 गद्यांश आएंगे, कोई एक आपको करना रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर 22वां प्रश्न जो है वो पद्यांश से है, ये भी 6 नंबर का है। और इसमें क्या लिखा हुआ, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के जो है वो उत्तर देना है आपको। तो ये आपका पद्यांश है, इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, पूरा पद्यांश है। उसके बाद में यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली जो है बताया गया है। और अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका सिर्फ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो ये वाला जो है आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी 3 ही प्रश्न हैं। और फिर जो 23वां प्रश्न आपका आएगा वो आएगा संस्कृत से, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा, आप देख सकते हैं। अहम अस्य प्रहेलिकाया उत्तरा न जनामि, तो ये जो है 5 नंबर का है। इसमें क्या कहा गया है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ में हिंदी सहित अनुवाद करना है। 2 रहेंगे, आप देख सकते हैं। ये पहला है का वाला, और दूसरा जो है वो नीचे दिया हुआ है, ये दूसरा है। तो ये 5 नंबर का कुल है। ये दूसरा जो है संस्कृत का गद्यांश है, ये पहला है और ये दूसरा। आप देख सकते हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, 2 आएगा, 1 करना रहेगा। और एक संस्कृत पद्यांश से भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा 5 नंबर का, कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ये वाला जो है अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो इसका आपको जो है अनुवाद करना है, देख सकते हैं हिंदी में अनुवाद करना रहेगा संदर्भ सहित। चलिए, तो ये 24 प्रश्न होंगे। और 25वां प्रश्न जो आएगा वो खंड काव्य से आएगा। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जिले का अलग अलग होता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का इसको पता कर लेना है। आप देख सकते हैं मुक्ति दूत पर आया हुआ है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के 2य सर्ग कथानक जो है अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सारे खंड काव्य आप लोग देख सकते हैं, अपने अपने सबके डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, तो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न ये है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का जो है वो उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का आएगा, उल्लेख करना रहेगा। 5 नंबर का कुल प्रश्न जो है वो ये रहेगा। तो देख सकते हैं पहला जो है लेखक है रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय और राजेंद्र प्रसाद, किसी एक का देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और कवि में भी किसी एक का ही देना है। 3 कवियों के नाम दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का है। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत ये हैं। और फिर 27वां प्रश्न ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो है वो लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 27वां प्रश्न है। और 28वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत में दीजिए, 4 नंबर का ये भी प्रश्न जो है वो रहेगा। तो 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न आपको जो है वो करना है, 28वां प्रश्न है। और 29वां प्रश्न जो है वो अंतिम प्रश्न है जो कि निबंध से है।
तो इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, कुल 9 नंबर का ये रहेगा। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र अनुशासन, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तो कुल एक आपको लिखना रहेगा, ये 9 नंबर का रहेगा। तो कुल 29 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार आए हुए थे और इसी पैटर्न पर जो है इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है, ताकि 2024 में यानी जब 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर होगा तो कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से ही फंस जाएंगे आपके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।